Hello and welcome back. Thanks for staying with us. Well, the preparations for the most awaited Ram Mandir in Ayodhya are in full swing. Well, the work for the Grand Temple is in the final stages. Devotees have already begun to throng Ayodhya in large numbers, and the artists are decorating the city, painting the walls with bright colors. The government is taking all the right measures for the safety of the devotees, and the security has been beefed up across the state. While days before the grand opening of the Ram Temple, the workers have expedited the remaining work. Polishing of the stones is in the final stages, and construction work for the second and the third floor is taking place at a fast pace. Let's take a look. राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है। और यहाँ पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, संवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद मजूमदार साहब हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पत्थर यहाँ पर तराशा जा रहा है, उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है, ये इन पत्थरों को कहाँ पर लगाया जाएगा? अभी सर फर्स्ट फ्लोर का लगभग निर्माण तो पूरा हो गया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहाँ लगाया जाएगा और उसी डिजाइन के अनुसार ये मंदिर तराशने का काम चल रहा है। ये लेबर लोग, ये नागर, मुख्यतः नागर शैली में ये उसका डिजाइन बना हुआ है, उसकी रचना है और उसके अनुसार काम चल रहा है। ये सर कौन से पत्थर कहते हैं और कहाँ से आए हैं पत्थर? पत्थर मुख्य रूप से तो राजस्थान का ही है जी। ये नागर शैली के लाल पत्थर जो है ये राजस्थान का ही है जी। वहाँ से ही ये पत्थर आए हैं और ये डिजाइन भी अब ये जो लेबर लोग है ये तराशने का काम कर रहे हैं। तो ये 22 जनवरी को जो समारोह है वो खत्म होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म होने के बाद भी ये काम जो है लगातार वो चलता रहे। ये मंदिर निर्माण के जो अभी फर्स्ट फ्लोर होने के बाद उसके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसका काम निर्माण का जारी रहेगा। अच्छा, जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दर्शनार्थी के इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मतलब उस दौरान लोग ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों के दर्शनार्थी के इसमें कोई बाधा ना आए, इस प्रकार की ये रचना है और दर्शनार्थी प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन कर सकेंगे और साथ साथ मंदिर का जो सेकंड फ्लोर निर्माण का काम भी जारी रहेगा। तो ठीक है। ये बताइए कि ये पूरा का पूरा करीब 8 फुट का होगा ये, तो कितना टाइम लगता होगा इस तरीके से बिल्कुल चमकाने में? ये फिनिशिंग करने में 1 महीना लग जाता है। एक पत्थर? एक पत्थर। अच्छा। और ये छोटा सा बिल्कुल, ये पत्थर कौन सा? ये छोटा सा? ये एमरी पत्थर है। एमरी पत्थर। अच्छा, ये खास होता है इससे चमकाने? फिनिशिंग के लिए है। अच्छा, ये देखिए ये खास पत्थर बहुत छोटा सा, और ये सोचिए कि पूरा का पूरा ये इतनी जो शिला है करीब 8 फुट से ज्यादा की होगी और इसको चमकाने में इस तरीके से बिल्कुल रगड़ा जाता है और एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर इस तरीके से आप रगड़ेंगे तब कहीं जाके पूरा का पूरा जो ये शिला है वो चमकनी शुरू होगी और दिखेगी उस तरीके के। और देखिए कि एक बार यहाँ पे तस्वीरें बिल्कुल दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी उस जगह पर इस तरीके की बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। उनको तराशने का, उनको चमकाने का काम चल रहा है क्योंकि बहुत वक्त लगता है इसमें, कई मजदूर लगते हैं इसको बनाने में, उसकी डिजाइन क्योंकि बारीकी से यह पूरा काम होता है। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये शिलाएं दिखेंगी। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आएंगे, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस तरीके की छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, गोल्फ कार्ट, वो चलाई जा रही हैं और जिससे कि जो सकरी गलियां हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां तक पहुंचना आसान हो, मंदिरों तक लोग पहुंच सकें श्रद्धालु आसानी से, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। ये बताइए कि कितनी गाड़ियां भी? हमारे पास तो 12 गाड़ियां हैं फिलहाल। अच्छा, तो अब इसकी डिमांड है? जी, अभी तो हमारा डिमांड जो है 100 गाड़ियां जनवरी में कर दिया जाएगा उद्घाटन से पहले। अच्छा, और उसके बाद कहाँ कहाँ के लिए लेके जाते हैं हम लोग श्रद्धालुओं को? जी,
नंबर 1 हम लोग सरजू घाट पे पहले स्नान करवाते हैं। हाँ। दूसरा नंबर शालिग्राम पत्थर दिखाते हैं। हाँ। तीसरा नंबर भगवान रामचंद्र जी का जो कार्यशाला दिखाते हैं। 5वां नंबर पे हम राम दरबार दिखाते हैं। अच्छा। 6वें नंबर पे 4 धाम कराते हैं। हाँ। वाल्मीकि मंदिर कराते हैं। राम जन्म भूमि कराते हैं। हनुमान गढ़ी कराते हैं। और मणि पर्वत भी दर्शन हम लोग। इसका चार्ज फिक्स है? ये ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स है हमारा तो जैसे है 50 रुपये प्रति आदमी के दर से हम लोग शुल्क लेते हैं। और हम लोग भी यही का ठीक है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हैं, इस गोल्फ कार्ट में सवार होके आए हैं पूरे परिवार के साथ में। इंदौर से एक परिवार आया है। सर ये बताइए कि कितने लोग आपके? हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोग हाँ पूरा एक ही परिवार? पूरे एक ही परिवार के हैं। तो ये गोल्फ कार्ट के बारे में आपको जानकारी थी कि यहाँ पर? बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हम जब पता यहाँ चला? पहुँचे तो हमारी नज़र इस पे पड़ी। अच्छा। हमने इनसे बात की। इन्होंने बोला कि भैया हम ऐसे ऐसा करवाते हैं। हमने बोला कि ठीक है साहब, आप हमको दर्शन करवा दीजिए। हाँ, हाँ। अब क्या था कि हम आए थे तो हमने सिर्फ मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद हमको ऐसी ऐसी संकरी गलियों में दर्शन करने का मौका मिला जहां हम शायद जा नहीं पाते। तो इनकी वजह से हमको इतना सब कुछ ज्ञान हुआ और हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा जी। कितना चार्ज ले रहे हैं अभी? ये तो उन्होंने जैसे बताया कि 50 रुपए पर व्यक्ति। हाँ। तो 2 दिन से हम लोग इन्हीं के साथ हैं। इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ में है। तो अब अभी हाँ। दोपहर तक ये दर्शन करवा के हमको छोड़ देते। एक तो पहली बात ये खासियत इसकी है कि छोटी है साइज में। हाँ। और एक साथ में 5 लोग इसमें आ सकते हैं। हाँ। छोटी गाड़ी है और उसके बावजूद इसमें 5 लोग सवार हो सकते हैं। और छोटी छोटी जो सकरी गलियां हैं उस जगह पर ये पहुंच सकता है। और जो भी धार्मिक प्लेस हैं, चाहे कनक भवन हो, हनुमानगढ़ी हो, और भी जो तमाम जगहों पर जो लोग श्रद्धालु जाते हैं, किसी घाट पे जाते हैं, तो छोटे इलाके, छोटी जो गलियां हैं, सकरा इलाका है, तो वहां तक आसानी से ये पहुंच जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये लोकल होने की वजह से इनको हर जगह की जानकारी है कि कहां पे कैसे जाना है। टिन सिटी में अब मैं कंपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या से बाहर या अयोध्या के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, यहां पर जब आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी, उसके आसपास लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इसके अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर। और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट टिन से ही तैयार किया गया है। पूरी सिटी टिन से ही तैयार की गई है। और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहां पर आएंगे। जब 7 से 8 हजार लोगों की संख्या इस जगह पर होगी तो उनको ठहरने के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है। तो अब देखिए इस कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 लोग ठहर सकते हैं एक साथ में। और अगर ज्यादा लोग ठहरना चाहेंगे, ग्रुप में ठहरना चाहेंगे, तो उनके लिए बड़ा कंपार्टमेंट भी तैयार किया गया है। सिंगल अगर कोई रहना चाहता है तो उसके लिए छोटा कंपार्टमेंट तैयार किया गया है। तो इसी तरीके के 1450 से ज्यादा कंपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। और इसी के अंदर हर कंपार्टमेंट में टॉयलेट और इसके अलावा नहाने की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए नहाने के लिए आप ये इस तरीके से काम अभी लगातार चल रहा है। और इसको घेर कर यहाँ पर एक गेट भी लगाया जाएगा। और ये देखिए गेट भी लग गया है और इस जगह पर नहाया जा सकता है। और अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि इस जगह पर ये देखिए, जैसे ही कंपार्टमेंट के अंदर एंट्री कोई करेगा तो सबसे पहले इस जगह पर ये देखिए तस्वीर कि इस जगह पर टॉयलेट है और टॉयलेट शीट भी लगा दी गई है। और अब फिनिशिंग का काम हो रहा है। इस जगह पर पानी की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन भी बिछ चुकी है। हालांकि काम ये काफी पहले से ही चल रहा है, महीनों से काम चल रहा है और दिन रात यहां पर काम चल रहा है, जिससे कि तय वक्त पर पूरा कंप्लीट कर लिया जाए इस काम को। और जिससे जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ठहरने वाले लोग हैं, उनकी सुविधा में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए काम लगातार यहां पर चल रहा है।